Hello students, today we are going to study the chapter Glimpse of India, and this chapter has 3 parts. So today we will study the first part of this chapter, and the name of the first part is Bakers from Goa. So let's study. The name of the chapter Glimpse of India. The meaning of Glimpse of India is ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, किसी भी चीज़ की एक झलक यानी कि याद, और ऑफ इंडिया यानी भारत की। तो इसकी कंबाइंड मीनिंग होती है द झलक ऑफ इंडिया यानी भारत की एक झलक। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इन तीनों पार्ट्स में हम इंडिया के अलग अलग प्लेसेस के जो पास्ट में इंडिया के कल्चर थे, लैंग्वेज थी और जो भी ट्रेडिशन था उसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये है हमारा द बेकर्स फ्रॉम गोवा। गोवा के जो बेकर्स हैं उसकी हम स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। बेकर्स स्पेशली हम उन्हें बोलते हैं जो बेकरी के आइटम्स को बेक करते हैं यानी कि बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बेकरी के आइटम्स की फैक्ट्रीज़ होती हैं, अब तो बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्रीज़ होती हैं। पहले के टाइम में क्या थे, जो गोवा में पोर्टुगीज़ का रूल था यानी कि पुर्तगालियों का शासन था, यानी पुर्तगाल का शासन था। तो वहाँ पर जो पुर्तगालियों का जो कल्चर था, वो जो खाते थे, जो पहनते थे, जैसे रहते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर गोवा में सारी चीज़ें लोग वही चीज़ें फॉलो करते थे, वहाँ सब कुछ वैसा ही होता था। तो गाइस इस चैप्टर के जो राइटर हैं यानी कि जिनका नाम है लूशियो फोर्ट्रिक्स, वो हमें ये बताते हैं कि उनके बचपन में गोवा का कल्चर क्या था। मतलब जब वो छोटे थे तो गोवा में क्या क्या चीज़ें होती थी, स्पेशली जो बेकर्स थे, बेकर्स का क्या ट्रेडिशन था, क्या ट्रेंड था, वो उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस पार्ट का नाम है, फर्स्ट पार्ट का नाम है बेकर्स फ्रॉम गोवा। यानी कि जो गोवा के बेकर्स थे, बेकर्स स्पेशली हम उन्हें बोलते हैं जो बेकरी के आइटम्स को बनाते हैं, यानी जो बेकरी के आइटम्स को बेक करते हैं। जैसे कि ब्रेड हो गए, ब्रेड लोव्स हो गए, बिस्किट्स हो गए। जैसे हम जानते हैं कि अब तो ऐसा टाइम आया है कि पूरे हर जगह पर बेकरी के आइटम्स को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत खाते हैं, और बेकरी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। फैक्ट्रीज़ होती हैं, भट्टियाँ होती हैं। लेकिन पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें जो बेकर्स थे और बेकरी के जो आइटम्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ गोवा जैसे प्लेस में ही मतलब सराउंडेड थे, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड नहीं हुए थे, क्योंकि बेकर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस गोवा में ही था। तो उस टाइम पर बेकर जो होता था वो हर एक घर के लिए, हर एक फैमिली के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था कि डेली का जो लंच होता था, ब्रेकफास्ट होता था, जो भी चीज़ें होती थी वो सारी बेकर्स पे ही डिपेंड करती थी। तो हर किसी के लिए बेकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। और पोएट राइटर हमें ये बताते हैं कि जब हम सोते रहते थे, बेकर हमें 2 टाइम पे मिलता था। बेकर हर घर में बेकरी के सामान देकर जाता था, जैसे ब्रेड देना, ब्रेड लोव्स देना, ब्रेड बैंगल्स देना, और भी बहुत सारे आइटम्स। ब्रेड बोल, ब्रेड बैंगल्स और ब्रेड लोव्स, ये जो चीज़ें होती थी, ये 3 चीज़ें स्पेशली इन 3 चीज़ों को स्वीट ब्रेड यानी कि ब्रेड बोल्स जो होते थे, ब्रेड बैंगल्स होती थी और ब्रेड लोव्स, इन तीनों को स्पेशली स्वीट ब्रेड कहा जाता था, यानी कि ब्रेड, मीठा ब्रेड जिसे हम कह सकते हैं। तो ये जो स्वीट ब्रेड बोल्स और ब्रेड लोफ होते थे, ये घर के जो एल्डर्स होते थे उनके लिए होते थे, और जो ब्रेड बैंगल्स होते थे वो स्पेशली जो घर के छोटे बच्चे होते थे उनके लिए होते थे। तो राइटर हमें ये बताते हैं कि जो बेकर होता था वो हमें हमसे 2 टाइम पे मिलता था। सबसे मॉर्निंग टाइम पे जब वो बेकरी के आइटम्स को लेकर जा रहा होता था सबको डिस्ट्रीब्यूट करने, तब वो हमें मिलता था, और जब वो लौटते वक्त रिटर्निंग में मिलता था, जब वो सारे बेकरी के आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होता था, जब वो लौटता होता था तब वो हमसे मिलता था। वो बोलते हैं कि सुबह सुबह जब हम सो रहे होते थे तो ही
बेकर आ जाता था और जैसे ही हम बेकर्स की आवाज़ सुनते थे, जो उसके बैम्बू स्टिक थी उसकी जब झिंग झैंग की आवाज़ हम सुनते थे तो बड़े ही ज़ोर से हम सोते हुए उठ जाते थे और बहुत ही एक्साइटमेंट में जाकर वहाँ खड़े हो जाते थे। हालांकि हमें इतना राइट नहीं था कि हम बेकर से कोई सामान खरीद सकें, क्योंकि हम उस वक्त छोटे बच्चे थे। बेकर्स की जो आइटम होते थे वो स्पेशली जो घर के एल्डर्स होते थे, यानी घर की जो लेडी सर्वेंट्स होती थी, लेडी सर्वेंट्स, जिन घरों में लेडी सर्वेंट्स होती थी यानी नौकर चाकर होते थे, तो वो सर्वेंट्स आकर उन्हें खरीद कर फिर वापस घर में ले जाकर देते थे। और जिनके घरों में कोई भी सर्वेंट्स नहीं होते थे, उनके घर की जो लेडी होती थी, मिस्ट्रेस यानी घर की जो मालकिन होती थी, वो उन बेकरी के आइटम्स को लेकर घर में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करती थी। लेकिन हम जो बच्चे थे, हम में इतना एक्साइटमेंट होता था, इतनी खुशी होती थी उन ब्रेड बैंगल्स को लेने के लिए, लोव्स को लेने के लिए, कि हम उसकी टोकरी में जाकर झांकने लगते थे। हालांकि उसकी जो टोकरी होती थी, उसकी जो बास्केट होती थी, उसकी हाइट थोड़ी ऊंची होती थी, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी हम किसी तरीके से उछल कर कूद कर झाँक कर देखने की कोशिश करते थे कि उस बेकर की टोकरी में यानी उसकी बास्केट में क्या क्या चीज़ें हैं। और राइटर ये भी बताते हैं कि जब हमें ब्रेड बैंगल्स मिल जाते थे तो हम ये भी नहीं सोचते थे कि हमारे पास हमने ब्रश किया है कि नहीं, अपने टीथ को वॉश किया है कि नहीं, अपने माउथ को वॉश किया है कि नहीं, हम इसकी परवाह नहीं करते थे। हम बिना इसकी परवाह किए ही ब्रेकफास्ट कर लेते थे। हमें ये लगता था कि ब्रेड बैंगल्स खाने के बाद जब हम चाय पी लेते हैं, जब हम टी को पी लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे मुंह की जितने भी जर्म्स होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। जैसे अभी हमें क्या होता है, अभी हमें बने बनाए टूथब्रश मिलते हैं, टूथपेस्ट मिलते हैं, और हम टूथपेस्ट को टूथब्रश में लगा के ब्रश करके फटाफट से नाश्ता करने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा था कि जो पेड़ होते थे, जैसे नीम के पेड़, मैंगो ट्रीज़ होती थी, उनकी छालों को हम लेकर, उनके तनों को लेकर हम उससे ब्रश बनाकर तब लोग टीथ को वॉश करते थे, टीथ को ब्रश करते थे। तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता था और बच्चों में इतना एक्साइटमेंट होता था कि वो वेट नहीं कर पाते थे। तो वो ये सोचते थे कि हम कभी भी मुंह नहीं धुलते थे, हम सीधे ब्रेकफास्ट करने आ जाते थे, क्योंकि हमें ब्रेड बैंगल्स खाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, इतनी ग्रीड होती थी हम में। तो और हम ये बातें बोलकर उन चीज़ों को टाल दिया करते थे कि टाइगर भी कभी मुंह धुलता है, टाइगर कभी मुंह नहीं धुलता, और हम भी टाइगर हैं इसलिए हम भी मुंह नहीं धुलेंगे। और जो बेकर होता था उससे जो लोगों का रिलेशन होता था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था। मतलब अगर किसी घर में एक दिन बेकर ना आए तो उस दिन की पूरा अरेंजमेंट होता था, उसका फूड अरेंजमेंट सब कुछ पूरा डैमेज हो जाता था। और जो बेकर्स होते थे, स्पेशली जो उनकी ड्रेस होती थी वो ऐसी होती थी, ट्रेडिशनल ड्रेस जो होती थी बेकर्स की, वो उन्हें हम कबाई बोलते थे, यानी कि उनकी ड्रेस को कबाई बोलते थे। वो ड्रेस ऐसी होती थी, लॉन्ग कुर्ते के टाइप की होती थी और वो नी से थोड़ा नीचे होती थी। वो तो ट्रेडिशनल ड्रेस थी। लेकिन जब थोड़ा सा और टाइम पास होने के बाद, और टाइम हो गया, जब थोड़ा मॉडर्न टाइम आया, तो जो बेकर्स की ड्रेस हुई वो ऐसी हो गई, थोड़ी चेंज हो गई। और वो ऐसी थी कि उसका ढीला ढाला शर्ट होता था और शर्ट के नीचे एक पैंट होती थी, और वो पैंट फुल पैंट से थोड़ी छोटी होती थी और हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी, यानी नी से थोड़ा सा नीचे होती थी। तो उन पैंट्स को हम केपरी बोल सकते हैं, जो आज के टाइम में हम केफरी जिसे बोलते हैं, केफरी होती थी। तो उस टाइप की ड्रेस को बेकर्स की ड्रेस बोला जाता था। और बेकर्स का इम्पोर्टेंस उस टाइम पे इतना ज़्यादा था कि कभी भी बेकरी के आइटम्स इतना ज़्यादा बिकते थे, इतना ज़्यादा कि कभी भी कोई मैरिज सेरेमनी होती थी, कोई इंगेजमेंट सेरेमनी, बर्थडे पार्टी या कुछ भी होता था, तो जब तक उसमें सैंडविचेस नहीं बनते थे, ब्रेड के बने हुए आइटम्स जब तक नहीं बनते थे, ब्रेड लोव्स यानी स्वीट ब्रेड जब तक नहीं होता था, तब तक उस सेरेमनी को अच्छा नहीं माना जाता था, बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, आधा अधूरा माना जाता था। अब जैसे हम कि कभी भी किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं तो हम मिठाइयाँ देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, गिफ्ट्स के साथ मिठाइयाँ देते हैं। जब तक हम मिठाइयाँ या फिर मुंह मीठा नहीं कराते, कभी भी खुशी के मौके पर हम स्वीट्स यानी मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से गोवा में भी
ब्रेड यानी स्वीट ब्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। जब भी किसी को गिफ्ट्स दिए जाते हैं तो गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, ड्रेस वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ हमें स्वीट ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, स्वीट ब्रेड देना होता है, तभी गिफ्ट को पूरा कंप्लीट माना जाता है। तो इस तरीके से बेकरी आइटम्स के बिना और बेकर के बिना गोवा के लोग जो थे उनकी लाइफ को बिल्कुल हाफ माना जाता था, यानी कि अधूरा माना जाता था। जब तक हम बेकरी के आइटम्स को नहीं यूज़ करते थे, बेकर्स को नहीं बुलाते थे, हमारा कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होता था। ऐसा राइटर बोलते हैं कि वहाँ का कोई भी फंक्शन बिना बेकर्स के और बिना बेकरी के आइटम के कंप्लीट नहीं होता था। अभी भी वहाँ पर बेकरीज़ को बहुत हाई लेवल पर प्रोडक्शन होता है, और बेकर्स को उस टाइम पे बहुत समृद्ध माना जाता था, यानी कि जो बेकर्स होते थे उनके बिज़नेस को बहुत ही बड़ा बिज़नेस माना जाता था, और बेकर्स जो थे उन्हें बहुत हाई प्रॉफिट होता था, क्योंकि बेकर्स के बिना किसी का काम नहीं चलता था, कोई भी सेरेमनी नहीं कंप्लीट होती थी। तो बेकर्स का जो बिज़नेस होता था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता था। बेकर्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, और बेकर्स को बहुत समृद्ध माना जाता था। अक्सर जो बेकर्स की पर्सनालिटी होती है उन्हें ऐसी पर्सनालिटी माना जाता था जिसमें जो कि बहुत हट्टी कट्टी, बहुत हेल्दी सी, गोल मोटोल सी पर्सनालिटी को बेकर्स की पर्सनालिटी माना जाता था, क्योंकि पहले के टाइम में बेकर्स ऐसे होते भी थे। और अब के टाइम में राइटर ये बताते हैं कि अभी भी जो लोग इस तरीके की पर्सनालिटी के होते हैं, जिन्होंने शर्ट पहन रखी होती है और जिन्होंने फ्री पहन रखी होती है और जिनकी हैवी पर्सनालिटी होती है, उन्हें अभी भी बेकर्स के नाम से चिढ़ाया जाता है। उन्हें बोला जाता है कि उन्हीं की पर्सनालिटी यानी पेडस की ड्रेस के रूप में उन्हें बोला जाता है। तो राइटर ये बताते हैं कि पहले तो ये कल्चर था, अभी भी बेकरी के आइटम्स की डिमांड कम नहीं है, बल्कि अब जो बेकर्स की आइटम बनते हैं, बेकरी के आइटम्स बनते हैं, वो बहुत ही हाई लेवल पे उनका प्रोडक्शन होता है, सब कुछ होता है। अभी भी लोग बहुत ज़्यादा, पहले तो सिर्फ गोवा में था, लेकिन अब ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर कोई बेकरी के आइटम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन अब जो पहले था वो अब नहीं रहा। मीन्स कि बेकरी की इम्पोर्टेंस में तो कमी नहीं आई है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बेकरी के सारे आइटम्स बहुत फेमस हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो बॉम्बे स्टिक लेकर एक बेकर आता था और वो घर घर जाकर बांटता था, बेकरी के आइटम्स को देता था, और हम बच्चों में जो एक्साइटमेंट होती थी उसे लेने की, उसे पाने की, उसे खाने की, वो चीज़ें अब जैसे गायब सी हो गई हैं। राइटर ये बोलता है कि अब वो चीज़ें नहीं रही, लेकिन जो बेकर्स की इम्पोर्टेंस पहले थी वो अभी भी है और हमेशा रहेगी। मतलब बेकरी का वो ट्रेंड जो था वो भले ही चला गया हो, लेकिन बेकर्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो जैसे कि तब थी, सेम वैसे ही वो अभी भी है। और जब तक गोवा में बेकरी के कल्चर रहेंगे, जब तक बेकरी के आइटम्स रहेंगे, बेकर्स की इम्पोर्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सो गाइस, इट वाज द चैप्टर The Bakers from Goa. So after studying this chapter, the summary of the chapter, you will be able to solve the question and answer of this chapter. So in next video we will study the next part of this chapter, means the Coorg. Till then, keep learning, keep trying. All the best. Take care.